कभी सोचा है कि मन अचानक से क्यों दौड़ने लगता है, तब भी जब आसपास सब कुछ ठीक ठाक हो? आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं और ये सीखेंगे कि अपने इस बेचैन दिमाग को शांत कैसे किया जाए। सोचिए, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और फिर अचानक बूम। दिल की धड़कन तेज, हाथों में पसीना और एक अजीब सी घबराहट। अगर ये जाना पहचाना लग रहा है तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। चलिए इसके पीछे की साइंस में थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? हम चिंता की इस रहस्यमयी दुनिया से शुरुआत करेंगे। फिर हम अपने दिमाग के अंदर के उन दो खास हिस्सों से मिलेंगे जो सारा खेल खेलते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम सीखेंगे कि कंट्रोल वापस कैसे लेना है। तो सबसे पहले इसी कंफ्यूजन की बात करते हैं। चिंता बड़ी अजीब चीज है ना? कोई असली खतरा तो है नहीं, पर शरीर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे सामने कोई शेर आ गया हो। ये बहुत कंफ्यूजिंग और सच कहूं तो काफी डरावना हो सकता है। और ये सिर्फ मन का वहम नहीं है, ये एक पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक हमला होता है। डर अंदर से एक तूफान की तरह उठता है और ऐसा महसूस कराता है जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तब भी जब बाहर की दुनिया में सब शांत है। अब आता है सबसे बड़ा खुलासा। चिंता कोई एक चीज नहीं है, ये हमारे दिमाग के दो बहुत अलग अलग हिस्सों से आती है। और मजे की बात यह है कि दोनों को संभालने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। तो समझिए, मैदान में दो खिलाड़ी हैं। एक है हमारा इमोशनल ब्रेन, यानी हमारा पैनिक बटन। ये बिजली की तरह तेज है और शरीर को लड़ो या भागो मोड में डाल देता है। और दूसरा है हमारा थिंकिंग ब्रेन, हमारी चिंता की मशीन। ये थोड़ा धीमा है और क्या होगा अगर वाले सवालों के कभी ना खत्म होने वाले चक्कर बुनता रहता है। तो सबसे जरूरी चीज ये समझना है कि आखिर ये चिंता आ कहां से रही है। क्या ये अचानक से हुई कोई शारीरिक प्रतिक्रिया है, तो ये इमोशनल ब्रेन का काम है, या फिर ये लगातार चलने वाले नेगेटिव विचार हैं, तो ये थिंकिंग ब्रेन है। सही तरीका अपनाने के लिए ये फर्क जानना बेहद बेहद जरूरी है। तो चलिए पहले इमोशनल ब्रेन से निपटते हैं। जब यह हावी होता है तो हमें अपने दिमाग से नहीं, अपने शरीर से बात करनी होती है। यहाँ कुछ तकनीकें हैं जो उस लड़ो या भागो वाले रिएक्शन को तुरंत शांत करने के लिए बनाई गई हैं। और ये एक्सरसाइज जितनी सिंपल लगती है ना, उतनी ही पावरफुल है। गहरी सांस लेना, ये आपके शरीर को सिग्नल भेजता है कि सब ठीक है। अपने शरीर की हरकतों पर ध्यान देना आपको वापस आज में, इस पल में ले आता है। और मांसपेशियों को कसकर ढीला छोड़ने से फिजिकल टेंशन रिलीज होती है, जो दिमाग को बताती है कि अब सब सुरक्षित है। अच्छा, अब आते हैं हमारे थिंकिंग ब्रेन पर, यानी विचारों से पैदा होने वाली चिंता पर। यहां लड़ाई थोड़ी अलग है। ये विचारों की लड़ाई है और इसके लिए हमें दिमागी रणनीतियों की जरूरत पड़ेगी। ये सारी तकनीकें उस चिंता के लूप को तोड़ने के बारे में हैं। जब हम अपने ही विचारों पर सवाल उठाते हैं तो हम उनकी ताकत को चुनौती देते हैं। उन्हें लिखने से एक अलग नजरिया मिलता है और वो कम डरावने लगते हैं। किसी शांत जगह की कल्पना करना एक मिनी वेकेशन की तरह है, और कभी-कभी मन में जोर से बस या रुको कहना भी उस विचार के चक्र को रोकने के लिए काफी होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है, इसे दोहराना जरूरी है। ये हमें अपने बेचैन करने वाले विचारों से वो जरूरी दूरी बनाने में मदद करता है। ये एक सिंपल सी याद दिलाने वाली बात है कि विचार सिर्फ विचार होते हैं, सच्चाई नहीं, और उन्हें सच मानना या न मानना हमारे हाथ में है। देखिए, ये सब सिर्फ कोई क्विक फिक्स नहीं है। हम असल में बात कर रहे हैं दिमाग को रीट्रेन करने की। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक कमाल का आइडिया है कि हम लगातार प्रैक्टिस के जरिए अपने दिमाग के काम करने का तरीका सच में बदल सकते हैं। हमारा दिमाग, पता है, एक तरह से मोम जैसा है। इसे बदला जा सकता है, नया आकार दिया जा सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि चिंता के ये जो पैटर्न बन गए ना, वो पत्थर की लकीर नहीं है। सही कोशिश से हमारे दिमाग में नए शांत रास्ते बनाए जा सकते हैं। हाँ, ये रातों रात नहीं होगा। लंबे समय तक चलने वाला बदलाव धैर्य और लगातार कोशिश से ही आता है। हर बार जब कोई गहरी सांस लेता है या किसी नेगेटिव विचार को चुनौती देता है, तो दिमाग में शांति का एक नया मजबूत रास्ता बन रहा होता है। ये बात गांठ बांध लीजिए। चिंता किसी की पहचान का हिस्सा नहीं है। ये बस एक मानसिक आदत है जिसे समय के साथ सीखा गया है, और जो आदत सीखी जा सकती है उसे नई सेहतमंद आदतों से बदला भी जा सकता है। तो ये सारी बातें समझने के बाद अब सवाल ये उठता है, क्या इस जानकारी को इस्तेमाल करके अपनी प्रतिक्रिया को एक नए तरीके से बदलने की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? ये ज्ञान सिर्फ समझने के लिए नहीं है, ये एक्शन लेने के लिए एक बुलावा है।